आज जो पढ़ाए हैं वही सवाल लिया है, फटाफट आपको आंसर बताना है। हाँ, गुलामी से मुक्ति दिलाना है भैया, गुलामी से मुक्ति दिलाना है आप सबको। हाल ही में राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई है, ताकि मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ा रहे। त्याग पथ, बलिदान पथ, राष्ट्र पथ, कर्तव्य पथ, बोल दो भैया कौन सा पथ आपको पसंद आया इसमें से। जो पथ आपको पसंद आ गया ना वही पथ है, अब बता दो आप लोग। तो क्या हो बनाया है इसको, कर्तव्य पथ बनाया है भैया। कौन सा पथ बनाया है, तो याद रख लो कर्तव्य पथ बनाया है। कौन सा, कर्तव्य पथ बनाया है, कर्तव्य पथ। क्या नाम रखा है मोदी जी ने, कर्तव्य पथ रखा है। बेहतरीन कीर्तन उर्तन करवाया है, मंगल मीटिंग वोटिंग हुई है, खूब गायन वादन हुआ है भैया, कर्तव्य पथ बन गया। वहां जो जाएगा वो डट के काम करेगा, खूब लग करके काम करेगा, कर्तव्य पथ है वो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है कि हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। आपको बताना है भैया कि नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की, आपको यह बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नितिन द्विवेदी जी, जल्दी जल्दी बताइए किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है। तो इस समय कहाँ खोज चल रहा है भैया, अरे वहां ऑक्सीजन बनाने के लिए भेजा गया था, ऑक्सीजन मिल गया है। मंगल 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 मंगल, मार्स पे, मार्स पे, बिल्कुल सही है भाई, मार्स पर कहाँ खोजा गया है, मार्स पे खोजा गया है, मार्स पर। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कितना अच्छा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है। तो आपको बताना है मेरे साथियों कि एचडीआई में भारत का कौन सा स्थान है। एचडीआई में भारत का कौन सा स्थान है, जल्दी जल्दी बता दो। तो एचडीआई में हमारे भारत का जो स्थान है भैया, वो स्थान है 132। आज ही पढ़ाया है, कहाँ पहुंच गए हो, अरे अरे ना ना, 132 पे पहुंच गए, 132 पे, 132 हो गए हो, आज ही क्लास में करवाया है, 132 पे आ गए हो। पिछली बार 131 पे थे, है ना। बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं और थोड़ा बता भी देता हूँ एचडीआई के बारे में, समझ लो थोड़ा सा। तो जो एचडीआई रिपोर्ट है, एचडीआई रिपोर्ट, अच्छा, जो एचडीआई रिपोर्ट है भैया, ये एचडीआई रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। इसको तैयार करने में कितने इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर प्रयोग किए जाते हैं। एक कौन सा, परचेजिंग पावर पेरिटी या पर कैपिटा इनकम। दूसरा कौन सा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तीसरा कौन सा, एजुकेशन इंडेक्स। याद रखिएगा, परचेजिंग पावर पेरिटी या पर कैपिटा इनकम, क्या बोला मैंने, परचेजिंग पावर पेरिटी या पर कैपिटा इनकम जो है, इससे जुड़े हुए आंकड़े कौन अवेलेबल कराता है, वर्ल्ड बैंक कराता है। कौन कराता है, वर्ल्ड बैंक कराता है। कौन कराएगा, वर्ल्ड बैंक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जुड़ा हुआ आंकड़ा कौन देगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जब मामले आएंगे तो ये देता है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पॉपुलेशन, या इसको कह देते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिपार्टमेंट। और एजुकेशन इंडेक्स के आंकड़े कौन देता है, यूनेस्को देता है। कौन देता है, यूनेस्को देता है। तो कुल कितने हो गए, 3 आंकड़े हो गए मेरे साथियों, 3 है, 3, क्लियर है। और इन्हीं के आधार पर यूएनडीपी क्या तैयार करता है, एचडीआई की रिपोर्ट तैयार करता है मेरे साथियों। इस बार हम लोग, मेरे दोस्तों, इस बार हम लोग किस रैंक पर आए हैं, 131, 132 पे आए। याद रखना इसका जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, जहां 0 क्या दिखाता है, लो एचडीआई दिखाता है, और 1 क्या दिखाता है, हाई एचडीआई दिखाता है। क्या दिखाता है, हाई एचडीआई दिखाता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया। चलो फिर आगे आगे बढ़ते हैं, अभी इतना बहुत पढ़ लिया है, चलें आगे बढ़े मेरे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, फटाफट आप सबको आंसर देना है। हाल ही में किसी राज्य सरकार द्वारा
100 दिन के शहरी रोजगार की गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। आज ही सवाल कराया है, आज ही पढ़ाया है। कौन से राज्य सरकार ने 100 दिन के शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? फटाफट बताइएगा मेरे साथियों। 100 दिन शहरी रोजगार की गारंटी है। 100 दिन का रोजगार देंगे। फरुआ चलाओ शहर में, नाला साफ करो। बता दो जल्दी से, कौन सरकार? अशोक गहलोत, राजस्थान। बिल्कुल सही। इसको नाम किसके नाम पर दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है किसके नाम पर? तो इसको नाम दिया गया है इंदिरा गांधी के नाम पर। क्या नाम हो जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। पक्का है ना? पढ़े थे आज की नहीं? कमेंट करके बताओ, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पहले इतना बता दो, बस एक बार बता दो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तब मैं आगे बढ़ूंगा। चलो चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल आ गया है। हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए? आप बताओ, इंडिगो ने अपना नया सीईओ किसको बनाया है? जॉर्ज एलिस को, पीटर एल्बर्स को, कार्ल फ्रेजर को, पीटर ड्यूक को? बोलो, इतना अच्छा अच्छा नाम है, इतना अच्छा अच्छा नाम है, बताओ। पीटर एल्बर्स को बनाया है। किसको? पीटर एल्बर्स को बनाया है। पीटर को बनाया है, पीटर एल्बर्स को। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पुदुमलाई या पुदुमाई पेन योजना शुरू की गई? बता दो भैया। 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे लड़कियों के विकास के लिए, लड़कियों के पढ़ने के लिए। बता दो मेरे भैया इसका आंसर। आज ही तो पढ़ा है। केरला कि कर्नाटका कि आंध्रा कि तमिलनाडु? मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। स्टालिन साहब वहाँ खड़े थे, स्टालिन साहब ने किया, केजरीवाल जी खड़े थे वहीं पर, है ना? केजरीवाल जी से खड़े हुए थे, एकदम मफलर वफलर बांधे आराम से, और एम के स्टालिन साहब कर रहे थे। अब बता दो कहाँ भैया? अरे वाह, तो कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। कौन? एम के स्टालिन। बिल्कुल सही। पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कभी भी कोई दिक्कत जिंदगी में आने नहीं देंगे। इतनी मेहनत कर रही है सरकार, है ना? हाँ, उसने कहा है कि दिल्ली की तरफ से मैं सीख रहा हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करूँगा। दिल्ली ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया है ना, तो तमिलनाडु क्यों ना करे? इससे हर राज्य सरकार को सीखना चाहिए कि पढ़ाई से सब कुछ अच्छा होता है, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आई कि नहीं? बोलो भैया, एक बार कमेंट करके बताओ, इतना समझ आवा कि नहीं? कनाडा में नियुक्त भारत के अगले उच्चायुक्त संजय अग्रवाल, विक्रम जायसवाल, संजय वर्मा, विक्रम वर्मा? बोलो भैया, अग्रवाल या वर्मा, जायसवाल, कोई बताओ आंसर। बताओ क्या है भैया? हाँ, तो संजय वर्मा। कौन है? संजय वर्मा बने हैं भैया, संजय वर्मा। कौन बनाए गए? संजय वर्मा। ठीक है, कौन बने हैं? संजय वर्मा बने हैं। पक्का है? अरे वाह। कनाडा का नाम सबने सुना कि नहीं सुना? जल्दी बताओ, कनाडा का नाम सुने हो? ये देखो, मैं केवल आपको कनाडा से मिलाता हूँ। ये हो गई 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। इसके इस तरफ हो गया अलास्का। अलास्का किसका है? आप तुरंत चिल्लाओगे, यूएसए का है। इससे आगे निकल चलो, ये ये कौन है? ये कोई और नहीं, ये कनाडा है, कनाडा। ये कौन है? ये कनाडा है भैया, कनाडा। या देखो, या पर्वतवे जा रहे हैं पूरा एक साथ। क्या बोलते? रॉकी कार्डिलेरा कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या नाम देते? रॉकी कार्डिलेरा नाम देते। इसकी ऊंची चोटी अलास्का पर, किस पर? अलास्का पर इसकी ऊंची चोटी है। और अलास्का पर जो इसकी ऊंची चोटी है, जरा नाम बता दो उसका, जरा नाम बता दो उसका। जो अलास्का पर इसकी ऊंची चोटी है, जरा उसका नाम बता दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, अति प्रसन्न हो जाऊंगा भैया, अति प्रसन्न। जल्दी बता दोगे अगर इसकी ऊंची चोटी का नाम? तो हाँ, माउंट। मैं तो माउंट बोल भी चुका हूँ, आगे आपको बोलना है। मैं तो माउंट बोल चुका हूँ, आगे आपको बोलना है बस। अरे वाह, माउंट मैकिनले। कितना? 6194 मीटर। अरे वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने।
आगे फिर और कुछ बताओगे तो जरा कनाडा की राजधानी बोल दो। ओटावा। किसकी राजधानी? कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये नदी जा रही है, नदी कौन सी? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस पे कौन सा वाटरफॉल? नियाग्रा वाटरफॉल। कौन सा? नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल भैया, कौन सा? नियाग्रा वाटरफॉल। कुछ कुछ समझ आ रहा है ना? है ना? सोनम, लता, नितिन, प्रिया, संगीता, नितिन, सोनम, आशीष, सबका सबका बहुत बहुत स्वागत है भाई, सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है मेरे साथियों कि आप निरंतर प्रयासरत हैं कि अब की बार आरो पार, है ना भैया? अब की बार कहाँ है? आरो पार है। अब चला चलो झिलिया बोलो भाई, झिलिया बोलो मेरे साथ है। अब की बार झिलिया बोल के दिखाओ। चलो, ई कौन झील है? बोलो, कौन सी झील है? ग्रेट, आगे बोलो, भलुआ। ग्रेट बियर। कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे का? प्रियंका, नितिन, मनीषा, सुरमिला, प्रिया, सब लोग बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। ग्रेट बियर हो गया। अब खाली डी डी नहीं, हमेशा डी डी नहीं। अब बोलो, आगे बोलो, ग्रेट स्लेब से आगे बढ़ो। ग्रेट बियर के बाद बताओ, बोलो बोलो। ग्रेट बियर के बाद ये ग्रेट भालू है। फिर कौन है? ग्रेट नहीं, ग्रेट बियर के बाद कौन सी है? तो ग्रेट बियर के बाद है भैया बिचौमी। हाँ, कौन सी है? छोटी वाली। छोटके का नाम है? ग्रेट बियर। अरे बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, बोल दो जल्दी। तो छोटी वाली बताऊंगा अभी। फिर ग्रेट स्लेव, फिर कौन है? अथावास्का, रेंडियर, विनिपेग। क्लियर है? ये सारी झीलें हो गई। क्लियर? हाँ, वो छोटी वाली का नाम नहीं याद आ रहा है, थोड़ा मिस कर गया दिमाग। बता दो, आप लोगों को याद आ जाए तो बता दो भैया, बोल दो मेरे साथियों। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल क्लियर है? पक्का समझ आवा? चलो आगे बढ़ो। अब अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आप सबको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भैया? 8 अगस्त को, 7 सितंबर को, 8 सितंबर को, 16 सितंबर को। बता दो, बता दो। 8 सितंबर को कहाँ मनाते हैं बताओ? कह दोगे सर जो आपका सवाल है वही तो मनाते हैं। 8 को आज ही बताया है। मेरे नौनिहालों, मेरे लाल, मेरे बच्चा, ऐसी गलती नहीं करना है सबको। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा 8 सितंबर। क्या होगा आंसर? 8 सितंबर आंसर होगा, 8 सितंबर। वेरी गुड। कै सितंबर? 8 सितंबर। पक्का है? थोड़ा लाइक और शेयर करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब मारो भाई। चले आगे बढ़ें, अब अगले सवाल पे आ जाएं, आ ही जाते हैं। अगला सवाल आ चुका है भाई। हाल ही में यूपी की किस जिला जेल को खाने में फसाई द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया है? कहाँ की जेल है वो? बता दो भैया। फर्रुखाबाद की जेल है। कहाँ की? फर्रुखाबाद की जेल है। उसको कहा दिया गया है? तो फर्रुखाबाद की जेल को दिया गया है क्या? 5 स्टार रेटिंग दिया गया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो चलो चलो, आप आगे बढ़ेंगे। ये आ गए, ये किस राज्य सरकार द्वारा समर्थ ई पोर्टल लॉन्च किया गया? आज इन करा हुआ है सवाल। समर्थ ई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जल्दी बता दो। हाँ, मुलाकात हुई है उनसे आपकी, है ना? उत्तराखंड के सीएम साहब हैं। किसने किया है ये? उत्तराखंड ने किया, धामी धामी। क्लियर? उत्तराखंड है भैया। क्लास करो, करंट अच्छा रखना है। जैन धर्म के तीर्थंकर साहब, है ना? चलो अच्छा, आगे बढ़ता हूँ भाई, आगे बढ़ता हूँ। अब लेके आता हूँ मेरे साथियों, कुछ करंट आपको पढ़ा देता हूँ भाई, कुछ करंट आपको पढ़ा देता हूँ मेरे साथियों, है ना? कुछ करंट के टॉपिक हैं, कर लो। हाँ ठीक, लेकिन कर लो, कर लो। चलो चलिए बताइए,
पोषण अभियान योजना के क्रियान्वयन में, पोषण अभियान योजना के क्रियान्वयन में कौन कौन है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कौन? गुजरात। ये तीनों किस पर हैं? शीर्ष पर है, याद रखिएगा, याद रहेगा ना। तो बड़े राज्यों में कौन कौन आगे है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कौन? गुजरात। जबकि छोटे राज्यों में आगे कौन है मेरे भैया? छोटे राज्यों में सबसे आगे सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम है। क्लियर है? और इसमें क्या आपको याद रखना है? तो महामारी के समय में पोषण अभियान, महामारी के समय में पोषण अभियान में इन लोगों ने क्या किया है? बड़े बड़े अंक प्राप्त किए हैं, पहले पहले स्थान प्राप्त किए हैं। 19 बड़े राज्यों में से 12 का क्रियान्वयन अंक कितना है? 70% से अधिक है, यानी बहुत अच्छा काम किया है ना। चलें आगे बढ़ें। ओके ओके सोनम लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे थोड़ा शेयर करते रहें, थोड़ा चैनल को बढ़ाते रहें मेरे साथियों, बहुत मज़ा आएगा मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का क्या किया? उद्घाटन किया है। तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है, ये वही संसद से और जो राजपथ वाला क्षेत्र है उसी को विकसित करने के लिए जो बनाया गया था, उसी को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहा जाता है। ठीक, और इसमें किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है भैया। क्लियर है? और 23 जनवरी को इनके बर्थडे पे क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? पराक्रम दिवस। वहीं पर एक बड़ी सी मूर्ति का अनावरण भी किया गया है, किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। किसके? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई मेरे साथियों? बोलिए।